Okay, let's see. So we'll understand device forensics today. First of all, what we'll do, we'll understand how to create virtual devices using dd command. Okay, dd यूज करेंगे. डिवाइसेस कैसे बनाई जाती हैं, क्या उनका फाइल सिस्टम होता है. ओके, फाइल सिस्टम, देयर ऑफसेट्स, ये सब चीज़ें हम समझेंगे. ठीक है. टू डू दिस we will be running a Backtrack Linux machine here. You can use any of the Linux operating systems for this demonstration. So let's get started. So the first thing we will be doing here is size. ठीक है, दिखाई दे रहा है. Now, so what we can do, we can make use of dd command to create virtual devices. Okay. Before proceeding with dd, I would like to show you the manual for dd, which you can use using man space dd. Okay, you will get the manual for dd command. So what it does, it convert and copy a file. Okay, clear? And there are some other descriptions like number of bytes which you can use to copy, count, okay, number of blocks you want to create. So there are many options here. Input file, output file which you want to generate. Okay, so there are many options here. So we'll take the following and let's see. तो हमें क्या करना है, using dd we are going to create a block device first. Okay, now so let's say, so we can use dd. Now we want to create a file filled with zeros. Okay, यानी एक ब्लैंक फाइल बनाएंगे हम जिसके अंदर 0 बाइट्स होंगे. ठीक है, मतलब 0000 करके उसके अंदर डेटा फिल्ड इन होगा. सो टू टेक दिस जीरो कन्फिग्रेशन, वी कैन टेक द जीरो कन्फिग्रेशन फ्रॉम /dev डायरेक्टरी. देयर वी हैव a zero named file. What it can do, it can fill the output file which you want to create with zeros. Okay, यानी हम एक empty disk बना रहे हैं. उस empty disk के अंदर initial level पे वो disk filled with zeros होगी. ठीक है. Name of the file will be something like, let's say, my device. Okay, let's say device बना रहा हूँ या virtual कह लो. ठीक है. Now what this virtual file will do, we are going to take some block size, which means the number of bytes which we want to create. So let's say 512 bytes के हम ब्लॉक बनाएंगे. ठीक है ना, जो हमारा एक ब्लॉक होगा वो 512 बाइट का होगा. ठीक है. और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम बनाएंगे, लेट्स से वी आर गोइंग टू टेक, जैसे मान लो मेरे को अगर एक ब्लॉक बनाना है. ठीक है, तो आई कैन गिव 1. ओके, तो 512 बाइट का एक ब्लॉक मैं अभी बना रहा हूँ. अ डिवाइस विच विल बी फिल्ड विद जीरोस. ओके, बन गई हमारी 512 बाइट का एक ब्लॉक. ओके, नाउ इन केस आई वांट टू सी द कंटेंट्स ऑफ दिस डिवाइस विच आई हैव क्रिएटेड, वो हम कैसे देख सकते हैं, हेक्स एडिट कमांड के थ्रू. हेक्स एडिट से आप हेक्साडेसिमल देख सकते हैं एक स्पेसिफिक फाइल का. ठीक है. हेक्स एक्चुअली कंप्यूटर मशीन्स जो है, डिवाइस जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जनरली वो हेक्साडेसिमल में ही डेटा स्टोर रखती हैं. ठीक है. नाउ सो व्हाट वी कैन डू इज we can view the hexadecimal data of this virtual device, and now you can see that it has started from this particular block and it is filled with zeros. Okay, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ओके, 1F8 तक आपके 512 बाइट्स भर गई हैं. ठीक है, क्लियर हो गई ये बात. नाउ लेट्स से मेरे को एक डिवाइस बनानी है जो कि पेन ड्राइव के फ्लॉपी ड्राइव के बराबर है. ठीक है, फ्लॉपी का क्या साइज होता है, 1.44 MB. ठीक है, तो लेट्स से मैं एक दूसरी डिवाइस बना रहा हूँ वर्चुअल नाम की ही,
512 बाइट्स के ब्लॉक होंगे, बट कितने ब्लॉक्स होंगे? 2880 ब्लॉक्स। ठीक है, आप कंप्यूट कर सकते हो 1.44 MB को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बाइट्स, और फिर उसके बाद में आप टोटल नंबर ऑफ बाइट्स को अगर 512 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? सो जैसे मैंने 2880 ब्लॉक्स बनाए तो अराउंड 1.44 MB की मेरी एक वर्चुअल डिवाइस रेडी हो गई। ठीक है, ये डिवाइस भी अभी इट इज फिल्ड विथ जीरोज। ओके, क्लियर? तो अभी हमारे पास एक डिवाइस है जो कि ब्लैंक है और उसमें हर बाइट जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू पुट अ फाइल सिस्टम ऑन दिस डिवाइस। ओके, डिवाइस के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा को आप डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास एक फाइल सिस्टम होना चाहिए जो कि आपकी उस डिवाइस को पहले अंडरस्टैंड कर सके और फिर फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंगली फाइल्स को उसके अंदर स्टोर रख सके। ठीक है, क्लियर? नाउ सो व्हाट वी नीड टू पुट अ फाइल सिस्टम ऑन दिस वर्चुअल डिवाइस। ओके, तो लेट्स से आई एम गोइंग टू फॉर्मेट दिस डिवाइस एंड we can use mkfs.ms-dos. okay, so this is like a 16-bit file system for FAT. okay, FAT file system mein. And we are going to put a file system within this virtual device. okay, तो जैसे ही हमने इसको किया, अब आप देख सकते हैं फाइल सिस्टम इंस्टॉल हो गया डिवाइस के ऊपर। अब आप इसके ऊपर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम ये फाइल सिस्टम कैसा है। तो हेक्स एडिट से मैंने वर्चुअल को ओपन किया। ओके, एंड नाउ यू कैन सी दैट अ FAT12 फाइल सिस्टम हैज बीन इंसर्टेड इनटू योर पेन ड्राइव। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक में आपकी इंफॉर्मेशन है MKFS, इट इज अ DOS फाइल सिस्टम, दैट्स अ FAT12 फाइल सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो बूटेबल डिस्क एट द मोमेंट। ठीक है, और स्क्रॉल करके आप नीचे जा सकते हैं। ब्लॉक में देख सकते हैं आप कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, तो अभी जो डिवाइस है वो खाली है और फैट फाइल सिस्टम सपोर्ट करती है। ठीक है, क्लियर? अब हमें क्या करना है? नाउ वंस यू हैव गॉट फैट फाइल सिस्टम इंस्टॉल्ड इन योर डिवाइस, अब आप इस डिवाइस को माउंट कर सकते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, जैसे आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर मशीन में, पेन ड्राइव एक डायरेक्टरी में माउंट हो जाती है। ठीक है, विंडोज़ में ड्राइव में माउंट होती है, लिनक्स में डायरेक्टरी में माउंट होती है। ठीक है, जिस डायरेक्टरी में वो माउंट होती है डिवाइस, आप उस डायरेक्टरी के साथ में फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी आप कुछ फाइल उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं, फाइल पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यू कैन डू ऑल द स्टफ। ओके, नाउ सो व्हाट वी विल डू इन द सेम वे, हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे फ्लॉपी नाम की, जिसके अंदर हम उस वर्चुअल डिवाइस को माउंट करेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने एक एम्प्टी डायरेक्टरी बनाई, इसका नाम मैंने रख दिया लेट्स से फ्लॉपी। ओके, सो एट दिस मोमेंट इफ आई गो इनटू फ्लॉपी, आप देख सकते हैं ये एक एम्प्टी डिवाइस है, ब्लैंक है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, I want to mount my virtual device on this directory. Okay, to do this what we can simply do, we can do mount. Okay, and we have to mount the device, virtual device on the directory floppy. Okay, ये माउंट करने के लिए ये आपसे कह रहा है कि जो आप डिवाइस माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ब्लॉक डिवाइस नहीं है, इसलिए आप उसको -o लूप स्पेसिफाई कर दीजिए साथ में। ठीक है, तो विल डू समथिंग लाइक -o लूप वर्चुअल ऑन द डायरेक्टरी फ्लॉपी। ठीक है, माउंट हो गई। ठीक है, माउंट होने का मतलब अब जो आपने वर्चुअल डिवाइस बनाई थी, नाउ इट इज माउंटेड ऑन योर फ्लॉपी डायरेक्टरी। अब फ्लॉपी डायरेक्टरी में आप कुछ भी पेस्ट करोगे वो आपकी डिवाइस के अंदर सेव हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर? माउंट हुई है ये हम चेक कैसे कर सकते हैं? देयर इज अ कमांड df-h। ओके, df क्या है?
इट डिस्प्लेज योर फाइल सिस्टम्स। ओके, फाइल सिस्टम को डिस्प्ले करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में फाइल सिस्टम्स है और राइट साइड में डायरेक्टरीज है जिसके अंदर वो डिवाइसेस माउंटेड हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, so now we have a loop device here and this loop device is mounted on the directory floppy. आप देख सकते हैं इसका साइज कितना है, 1.4 MB है और 1.4 MB अभी अवेलेबल है। ठीक है, 0% डेटा है इसके अंदर। Now what we'll do? Now we'll try to insert some files within this floppy. Okay, ठीक है। क्या करेंगे हम वो करने के लिए, लेट्स से मैंने एक सिंपल सी फाइल बना ली। लेट्स से नैनो एडिटर यूज़ करके मैं एक फाइल बना रहा हूँ myfile.txt। ओके, मैंने लिख दिया हाय दिस इज अ सैम्पल फाइल। ओके, कंट्रोल O से मैंने सेव कर लिया इसे, कंट्रोल O से सेव, कंट्रोल X से क्लोज। ओके, so now I have some data within this file myfile.txt. Now I am going to copy this file cp myfile.txt into your floppy. Okay, कर दिया, फ्लॉपी में कॉपी हो गई। अब हम चलते हैं, अगर फ्लॉपी के अंदर लिस्ट करते हैं तो myfile.txt दिखा रहा है आपको। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू यू माउंट। अब मैं अपनी डिवाइस को निकाल लूँगा। ठीक है, इस डायरेक्टरी से माउंट हटा दूंगा, यानी आई एम रिमूविंग माई डिवाइस। ओके, रिमूव करने के लिए वी हैव अ कमांड यू माउंट फ्लॉपी। ठीक है, तो फ्लॉपी से हमने वो माउंट हटा दिया। ठीक है, अब अगर आप df-h से चेक करेंगे तो वो फ्लॉपी नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब अगर आप देखोगे फ्लॉपी डायरेक्टरी के अंदर जाके तो यहाँ पे अब कोई डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइस हटा लिया आपने, माउंट हट गया। ठीक है, डेटा कहाँ गया? वर्चुअल डिवाइस के अंदर। ठीक है, कैसे एक्सेस करेंगे आप डेटा? यू विल यूज हेक्सेडिट, ओके, एंड यू विल गो टू वर्चुअल। ओके, अब जैसे ही आपने इसको इंसर्ट किया, इफ यू गो अ लिटिल डाउन, 1.44 MB की ये जो फाइल है, अब दिस फाइल सिस्टम विल ट्राई टू ऑटोमेटिकली अरेंज द फाइल्स आपके कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। ठीक है, आपके डिवाइस पे स्टोर करने के लिए। सॉरी, डायरेक्टली ब्लॉक चेक कर लेता हूँ मैं। हेक्स डंप से मैं डायरेक्टली ब्लॉक चेक कर सकता हूँ कि कौन से ऑफसेट पे डेटा है। तो हेक्स डंप से आप देख सकते हैं आपका जो डेटा है एक तो 2600 और 4400 पे है। ठीक है ना, ठीक है ना, 2600 एंड 4400। तो चलते हैं इसको, हेक्सेडिट वर्चुअल, ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड एट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक आपकी myfile.txt इज स्टोर्ड हियर। ठीक है, ये जो A है ये डिस्प्ले कर रहा है कि दिस फाइल इज नॉट डिलीटेड। ओके, अगर A हट जाए इसके सामने से तो दैट मीन्स फिर ये विजिबल नहीं होगी फाइल, इसका मतलब डिलीट हो गई है वो फाइल, बट कंटेंट विल बी देयर ऑन द डिस्क। ओके, और नीचे चलते हैं 4400 वाले ब्लॉक पे। यहाँ पे आ गया आपका डेटा। ठीक है, हाय दिस इज अ सैम्पल फाइल। ओके, तो आपका डेटा अब कहाँ स्टोर हो गया? आपकी डिवाइस के अंदर। ठीक है, वर्चुअल डिवाइस के अंदर, और आपने हेक्सेडिट से उसे ओपन किया, कौन से ऑफसेट पे है आपने चेक कर लिया, और वहाँ से आपने आपका डेटा व्यू कर लिया। ठीक है, हाँ, डेटा आप एडिट कर सकते हो।
किसी भी एक ब्लॉक पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे क्या करना है, प्रेस अनो, इस डेटा को एडिट एक तो आप दोबारा माउंट करके अपनी फाइल मॉडिफाई कर सकते हो, और अगर यहाँ पे भी एडिट करना है तो हेक्स एडिटर होता है जिसके थ्रू आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें से आप देख सकते हैं जो भी आपको राइट लेफ्ट अप डाउन करना है, और अगर कुछ आपको ठीक है, एक बार इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो इंसर्ट पता चल जाएगा कि कैसे आप हेक्स एडिट को यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हो डेटा। ठीक है, नाउ समझ में आ गया। तो जो भी आपने डेटा स्टोर किया, दैट डेटा हैज़ बीन स्टोर्ड ऑन अ डिवाइस एंड यू कैन एक्सेस इट। ओके, अब क्या होता है, जब भी हम फॉरेंसिक्स करते हैं, ठीक है, तो आपके पास डिवाइसेस मिलती हैं आपको एविडेंस एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो आप जो भी डेटा आपके डिवाइस के अंदर स्टोर्ड है, आप उसको ओपन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, यही फाइल अगर कोई मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू आप ये फाइल्स को रीजनरेट भी कर सकते हैं इवन आफ्टर इट इज डिलीटेड और समथिंग। ओके, ठीक है, चलो जैसे मैंने अब क्या किया, मैंने दोबारा माउंट किया। ठीक है, ऑन योर ड्राइव फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी पे गए और मैंने इसको रिमूव कर दिया, rm myfile.txt डिलीट कर दी, बाहर आ गए, अनमाउंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप हेक्सडम्प देखोगे तो भी डेटा है 4400 पे। ठीक है, हेक्स एडिट पे अगर हम चल के वर्चुअल को देखें, वाले पे पहले हमें मिलेगा ये, तो अब आप देख सकते हैं myfile.txt से पहले जो कैपिटल A लिखा था वो चला गया। ठीक है, बट फाइल है। ओके, और नीचे जाएंगे 4400 पे, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फाइल जो भी डेटा था वो है उसके अंदर, जबकि फाइल डिलीट कर दी है बट डेटा इज देयर ऑन द डिस्क। ओके, तो डेटा कब जाता है, जब आप इसको रीफॉर्मेट कर देते हैं। जब आप फॉर्मेट करते हो डिवाइस को तो डेटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब अगर इसको चल के, यानी फाइल डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपने डिलीट कर दी तो भी वो हार्ड डिस्क में रहती है। ठीक है, क्लियर। बट अगर आपको उसे हटाना है परमानेंटली तो फिर आपको फॉर्मेट करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर मैंने कहा mkfs.ms-dos, मैं दोबारा इसे फॉर्मेट कर रहा हूँ अपनी वर्चुअल डिवाइस को। ठीक है, कर दिया। अब अगर मैं हेक्सडम्प खोलूं, वर्चुअल एक्सेस करूं, वाह अभी भी है। सेम फॉर्मेट से अगर आपने फॉर्मेट किया तो डेटा रिमूव नहीं हुआ, फॉर्मेट करने के बाद भी डेटा इज देयर ऑन द डिस्क। ठीक है, hex edit and your virtual ओके, फॉर्मेट करने के बाद भी अगर डिवाइस का फाइल फॉर्मेट सिस्टम सेम था, उसी से आपने उसे फॉर्मेट किया तो भी डेटा नहीं गया। ठीक है, लेकिन अगर
इस डिवाइस को मैं किसी दूसरे फॉर्मेट से फॉर्मेट कर दूं, mkfs.ext2 यानी लिनक्स के एक फाइल फॉर्मेट सिस्टम से मैंने ext3 पार्टीशंस मतलब पार्टीशन टेबल से मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ वर्चुअल इज नॉट अ ब्लॉक स्पेशल डिवाइस प्रोसीड एनीवे यस। ठीक है, कर दिया, फाइल फॉर्मेट कर दिया। अब अगर आप चलें हेक्स डंप वर्चुअल, तो अब फाइल सिस्टम फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, और उसका अब थोड़ा अलग ही इसका वो बन गया है, क्या कहते हैं आपका जो हायरार्की है। हाँ ठीक है, आप देखते हैं हेक्स एडिट एक वर्चुअल से अगर अब आप खोल के इसको देखेंगे तो ext3 का जो भी फाइल फॉर्मेट सिस्टम है वो कुछ अलग है। ठीक है, ठीक है, बट अब आपका इसमें डेटा नहीं है, डेटा आपका चला गया जो भी 26 वाले 00 वाले ब्लॉक पे था। ठीक है, तो अगर आप सेम फाइल फॉर्मेट सिस्टम से फॉर्मेट करते हैं अपनी डिवाइस को तो भी डेटा रहता है, और फॉर्मेट करने के बाद आप उसे रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरे फॉर्मेट से फॉर्मेट करते हैं अपनी डिवाइस को तो फिर वो डेटा रिमूव हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? रीजनरेट कैसे करवाना है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, समझ में आई? आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, रीजन